सीजेपी की चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है। इंस्टाग्राम पर इतने फॉलोअर्स हो गए कि भारतीय जनता पार्टी के जो फॉलोअर्स हैं उससे दोगुना हो गए हैं और कहा जा रहा है कि जेनजी उससे जुड़ रहे हैं। हमारे साथ एक जेनजी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या लगता है आपको, जो सीजेपी बनी है कॉकरोच जनता पार्टी, इसको लेकर आपकी राय क्या है? कॉकरोच जनता पार्टी की स्टार्टिंग में उन्होंने काफ़ी रेवोल्यूशन खड़ा किया, जहाँ पे वो सबको यूनाइट कर रहे थे, सबको एक साथ लेके आ रहे थे। हम जेनजीज़ को ये लगा कि वो एक सेक्युलर पार्टी की तरह आएंगे, जहाँ पे वो दोनों पार्टीज़ के लिए नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोलेंगे। हमको ये नहीं चाहिए कि बीजेपी की पार्टी हटाई जाए, हमको चाहिए एक ऐसी पार्टी जो सेक्युलर हो, जो बैलेंस्ड हो। इनके जो हेड है एंड इनके जो फाउंडर्स हैं वो ऑलरेडी आप से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के एक नेता सीजेपी में अभी आके जुड़े हैं। सो अभी आप कैसे कह सकते हैं कि ये पार्टी एक साइडेड नहीं है? आप कैसे उस चीज़ का हमको बयान दे सकते हैं या बता सकते हैं कि वो एक साइडेड पार्टी नहीं है? तो मेरा यही है कि सीजेपी इज़ लाइक अनदर रेवोल्यूशन, जहाँ पे वो कुछ नहीं होने वाला, वो इंस्टा तक ही सीमित है। एंड वो ऑपोजिशन पार्टी का एक नया प्रोपेगेंडा या फिर एक नया वेपन, यू कैन से दैट। हाँ, नेपाल में जेनजी आंदोलन होता है, बड़ा आंदोलन होता है, इसके बाद सत्ता परिवर्तन भी हो जाता है। तो क्या कुछ वैसा ही करने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाने की? नेपाल, टू बी ऑनेस्ट, अभी हम कंपेयर नहीं कर सकते नेपाल से एंड बाकी जगहों से, बिकॉज इंडिया के यूथ आर मच स्मार्टर, वो ज़्यादा स्मार्ट है इन चीज़ों से। अभी पार्टी को हटाए ना हटाए उसका सलूशन नहीं है। उसका सलूशन ना कांग्रेस में है, उसका सलूशन ना आप में, कहीं भी नहीं है। उसका मेन सॉल्यूशन जहाँ पे आता है वहाँ पे वो एक ऐसी पार्टी जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो, जिसमें कोई पीछे से कुछ पे प्रेशर ना दे रहे हो कि आपको ये काम ज़्यादा करना है, आपको यहाँ पे नहीं बोलना है। एग्जांपल राघव चड्ढा का मेन चीज़ ये थी, उन्होंने पहले कितने पॉइंट्स दिए, कितनी चीज़ें दी हैं। अब बाद में अभी उनके एक भी पॉइंट सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? उन पर प्रेशर है कि आप कोई भी चीज़ नेगेटिव पार्टी के थ्रू अगेंस्ट नहीं बोल सकते हो। तो मेन चीज़ हमारा यही आता है कि यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा लंबा चलेगा। ये नेपाल की तरह तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बिकॉज ये इंस्टा के थ्रू है। अच्छा। सोशल मीडिया के थ्रू है। तो सोशल मीडिया के थ्रू आप एक रेवोल्यूशन नहीं खड़ा कर सकते। ऊपर से इनका जो मेन हेड है, एक हेड यूके में है, एक हेड यूएसए में। वहाँ से आप यहाँ पे एक रेवोल्यूशन नहीं खड़ा कर सकते जहाँ पे हम पार्टी को हटाने में मजबूर हो जाए। सो आई एम वेरी सॉरी टू से दैट कि सीजेपी इज़ नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। वो जैसी है वो उसी पोजीशन पे वो वैसी ही रहेगी। फॉलोअर्स बढ़ेंगे, बट देयर विल बी नो सल्यूशन फॉर दिस जहाँ पे ये सब कंट्री में हो रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि बीजेपी अच्छी है, बीजेपी इज़ बैड, कांग्रेस इज़ बैड, द होल गवर्नमेंट इज़ बैड। वी नीड अ न्यू पार्टी जो एक सेक्युलर हो, जिसमें कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो। दैट्स इट। अच्छा, जेनजी क्या सोचता है? जेनजी के दिमाग में क्या चलता है? क्योंकि आमतौर पर कहा जाता है कि जेनजी जनरेशन बहुत अलग तरीके से सोचती है, ख्यालात रखती है। क्या सोचती है जेनजी? जेनजी, उनका बस उसमें मुझे इतना नहीं लगता कि वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड में इतना इन्वॉल्व है। एज़ यूजुअल जैसे हमारे बड़े हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व है, बट दे आर ब्रेन वॉश्ड। वो ज़्यादातर वो ब्रेन वॉश्ड है। अच्छा। हाँ, जो बड़े लोग हैं वो ब्रेन वॉश्ड है। वो ब्रेन वॉश्ड है बिकॉज उनको एक पार्टी वो रिलीजन एंड बाकी किसी चीज़ का वेपन बना के उसमें वो उनको हुक करके रखते हैं। हमको रिलीजन नहीं चाहिए, हमको रिलीजन चाहिए, सब चीज़ें चाहिए, हमको एक तरह से बैलेंस चाहिए। बट आप हमको मंदिर दे देंगे, आप हमको बहुत चीज़ें दे देंगे, लेकिन अब हमें एजुकेशन चाहिए, हमें अच्छी रोड्स चाहिए, आप हमको वो कहाँ से ला के देंगे? हमको नॉर्मली घर से बाहर जाना है, एक अच्छी ट्रैवल करना है, बाइक से जा रहे तो हमको गिरना नहीं है, हमको किसी पोर्ट होल में नहीं गिरना है, हमको ये सब सुविधा चाहिए। अब आप हमको वहाँ तो वो चीज़ नहीं दे सकते। सो सॉरी, हम सेटिस्फाई नहीं है इस चीज़ से। मतलब इसका भविष्य जो ये सीजेपी है, कॉकरोच जनता पार्टी, इसका भविष्य अब क्या लग रहा है? ये कुछ महीनों की चीज़ है या फिर हफ्तों की, कि हफ्ते तो चलेगा ये और बाद में इट इज़ जस्ट गोइंग टू शट डाउन एंड नथिंग इज गोइंग टू हैपन। केवल सोशल मीडिया ट्रेंड है क्या? हाँ। केवल सोशल मीडिया पे, ज़मीन पे इसका कोई वैल्यूएशन नहीं है? ग्राउंड लेवल पे अगर देखें तो यहाँ पे इसका कुछ भी सोल्यूशन नहीं है। बिकॉज अभी आप कमेंट्स भी देखेंगे सीजेपी के, तो वहाँ पे ज़्यादातर आपको हेट कमेंट्स भी मिलेंगे। बिकॉज हम यूथ, हमारी जो यूथ है वो बेवकूफ़ नहीं है। कोई भी आके अगर ये बोल रहा है कि सीजेपी इज़ बेटर, सीजेपी इज़ दैट, आप ऑपोजिशन पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हो इनडायरेक्टली। भले आपने एक भी बार नाम नहीं लिया है, बट यू हैवंट सेड एनीथिंग रॉन्ग अबाउट द ऑपोजिशन पार्टी। अभी आप मेन प्रोपेगेंडा आपका बनता है बीजेपी के अगेंस्ट, आप बीजेपी के अगेंस्ट हो। हमको वो चीज़ें नहीं चाहिए। आप हमको बताइए कि गुड सोल्यूशन क्या है, आप ग्राउंड लेवल पे आइए, वो वर्क करके दिखाइए जो बीजेपी कर रही है। अगर आप उसका फ्रैक्शन ऑफ % कर पाएंगे, देन श्योर यू कैन कम एंड आई विल वोट यू। मैं वोट करूँगा। राइट नाउ आई एम नॉट लाइक I'm against everyone, but I can't do anything right now.
मैं इस चीज़ में कुछ नहीं कर सकता। अभी हमको ज़रूरत है एक अच्छी पार्टी की जो हमारे हित का सोचे, जो हमारे भले का सोचे, ना कि अपनी पार्टी को ग्रो करना या बाकी चीज़ें, पता नहीं बहुत चीज़ें। तो ये साफ तौर पर देखिए, जनजी जनरेशन जो चाहती है वो ये चाहती है कि अगर आप किसी पार्टी की विचारधारा से जुड़कर आप फॉलोअर्स गेन कर लेते हैं तो वो आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया तक ही रहेगा, वो जनता तक नहीं पहुंचेगा, वो ज़मीन तक नहीं पहुंचेगा, ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंचेगा। तो सीजेपी की जो ग्राउंड रियलिटी है वो हमने चेक करने की कोशिश की और एक जेंजी हमारे साथ है जिन्होंने शायद आपके उन सारे सवालों का जवाब दे दिया होगा जो आपके जहन में भी उठ रहे होंगे।